हे दोस्तों, यो हेल्प में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदुस्तान कॉपर्स लिमिटेड HCL, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत ही अच्छी पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ठीक है, उसमें कुछ पदों पर वैकेंसी आई है। तो इस पूरे वीडियो में हम वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में जो है वो देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मोबाइल स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उससे ये होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगी। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि सभी नोटिफिकेशन जो है हमारे नए वीडियोस की आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। हिंदुस्तान कॉपर्स लिमिटेड HCL, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत ही अच्छी पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ठीक है, एक बहुत बड़ी कंपनी है ये। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। उसमें कुछ पदों पर जो है वो वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, ये डिप्लोमा ट्रेनिज के लिए और ITI ट्रेनिज के लिए जो है इसमें वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, ITI ट्रेनिज की बात कर लेते हैं और डिप्लोमा ट्रेनिज की। ठीक है, ITI ट्रेनिज में डिफरेंट टाइप के जो ट्रेड्स है उनके लिए वैकेंसी आई हुई है। डिप्लोमा ट्रेनिंग में अलग अलग ब्रांचेस के लिए जो है वो वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, ITI में किस ट्रेड पर आई है? फिटर पर आई है, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेल्डर और प्लम्बर। ठीक है, फिटर की जो टोटल सीट है वो है 4, इलेक्ट्रीशियन की 5, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की 2, वेल्डर की 3, प्लम्बर की 1। इस तरह से ITI की अलग अलग ट्रेड पर ये अलग अलग वैकेंसी जो है वो आई हुई है। ठीक है, डिप्लोमा ट्रेनिज की अगर हम बात करें तो अलग अलग वैकेंसीज आई हुई है, जैसे इलेक्ट्रिकल की है 4, मैकेनिकल की है 4 और केमिकल की 2। इस तरह से 4 ब्रांचेस पर जो है डिप्लोमा ट्रेनिज की जो है वो रिक्रूटमेंट आई हुई है। ठीक है, अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लें कि आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए, ठीक है, तो ITI ट्रेनिज के लिए आपके पास एक फुल टाइम रेगुलर ITI कोर्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ITI ट्रेनिज के लिए फुल टाइम रेगुलर ITI कोर्स होना चाहिए आपके रिस्पेक्टिव ट्रेड पर। ठीक है, और डिप्लोमा ट्रेनिज के लिए आपके रिस्पेक्टेड जो ब्रांच है, ठीक है, उसमें आपके पास 3 साल का जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ इसके साथ साथ अगर आपने BSc की हुई है फिजिक्स या केमिस्ट्री के साथ, ठीक है, BSc फिजिक्स या केमिस्ट्री में अगर आपने BSc किया हुआ है तो भी आप ये जो डिप्लोमा ट्रेनिज है कि अलग अलग ब्रांचेस है, केमिकल, ठीक है, केमिकल और ये मेटलर्जी करके जो है इन दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने BSc की है फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के साथ। ठीक है, और अलग अलग डिप्लोमा ब्रांचेस के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए अलग अलग ब्रांचेस में। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल्स हमने बता दी। पैसे की बात कर ले, इसमें सबसे पहले ट्रेनिंग पीरियड रहेगा 3 साल की, आपको इसमें पहले ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आप रेगुलर होंगे। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पर आपको जो सैलरी थोड़ी सी कम मिलेगी, लेकिन रेगुलर होने के बाद बहुत अच्छी सैलरी मिलना है, क्योंकि ये कंपनी नॉर्मल कंपनी नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ठीक है, ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं अगर इसमें, तो ITI ट्रेनिंग में फर्स्ट साल आपको, पहले साल आपको 8,000 पर मंथ, फिर सेकंड ईयर आपको 8500, फिर 9,000, इस तरह से। ठीक है, और डिप्लोमा ट्रेनिंग में पहले साल आपको 9,000, फिर 9,500, फिर 10,000, इस तरह से 3 सालों तक जो है वो आपकी ट्रेनिंग होगी। 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका T1 स्केल पर सक्सेसफुल जो है एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे और डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए T3 स्केल पर जो है वो आपका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो आपका नया पे स्केल लगेगा ITI में वो हो जाएगा 15,920 से 29,050 तक। ठीक है, जो इसमें आपकी सैलरी बनेगी लगभग 30 से 35,000 3 साल के बाद। ठीक है, और डिप्लोमा ट्रेनिंग में भी लगभग बनेगी वही 35 से 38,000 आपकी जो है वो एक अच्छी खासी सैलरी बनेगी। ठीक है, तो दोस्तों एक छोटी सी बात सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप जॉब सिलेक्ट करें आप लोग, तो सबसे पहले आप कंपनी को प्रेफर करें। ठीक है, ये मत देखें कि जैसे अभी यहीं पे नॉर्मल लोगों की थिंकिंग होगी 3 साल तक 8,000 मिलेंगे, 9,000 मिलेंगे, हमें नहीं करना। नहीं दोस्तों, आप कंपनी को देखिए कि कंपनी कौन सी है, उस पर अगर आपने 3 साल काम कर लिया ना, तो उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम पे बड़ी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। ठीक है, किसी भी तरह की कोई एज लिमिट नहीं होती है। आप करस्पॉन्डेंट डिग्री कर रहे हैं, उसके बाद बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई करें और रिटर्न निकालें। बस एक बार मेन एम आपका होना चाहिए कि एक बार उस कंपनी के अंदर आपको जाने को मिल जाए। ठीक है, एक बार उस कंपनी में आप काम करने लगे तो कंपनी बहुत अच्छी है। ठीक है, आपका प्रेफरेंस होना चाहिए कि सबसे पहले हमें अच्छी कंपनी में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है उसमें हमें जॉब हासिल करना है, ना कि सैलरी स्ट्रक्चर। जब आप वहां पर जॉब करने लगेंगे तो 2 या 3 साल के बाद जॉब करने के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दें, करस्पॉन्डेंट डिग्री कर ले। ठीक है, कुछ भी करके उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके अच्छी खासी एक बड़ी पोस्ट में जो है आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पे स्केल बता दिया। ठीक है, तो 3 साल की ट्रेनिंग के बाद अच्छा पे स्केल लग जाएगा आपका। डिप्लोमा ट्रेनिंग में भी लगभग 35,000 से ऊपर मिलेगी। ठीक है, 30,000 से ऊपर आपके ITI ट्रेनिंग में मिलेगी। मैक्सिमम एज की बात करें, जनरल कैंडिडेट की जो है वो 28 साल मैक्सिमम एज है, SC ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट। ठीक है, इस तरह से 18 से 28 साल आपकी जो है वो मैक्सिमम एज होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम एज जो है वो है जो डाइवोर्स वुमेन है और विडोस है, उन जनरल की जो है उनको 35 और SC ST के लिए जो है वो 40 साल की जो मैक्सिमम एज की जो है इसमें लिमिट है। ठीक है,
और जो सारी की सारी एलिजिबिलिटी है, चाहे आपका आईटीआई हो 1 अप्रैल 2017 से पहले का होना चाहिए, ठीक है, और आपकी जो डिग्री है, ठीक है, या डिप्लोमा है, आपका डिप्लोमा जो है और बीएससी डिग्री है वो 1 अप्रैल 2017 के पहले की होना चाहिए, ठीक है। आईटीआई कोर्स भी आपका 1 अप्रैल 2017 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म की अगर हम बात करें तो फीस कितनी लगनी है, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 250 रुपए की फीस जमा करनी पड़ेगी इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, ठीक है। एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड को कोई भी फीस नहीं देना है, उन्हें फीस की जो है वो छूट है, ठीक है। 250 रुपए की फीस जो है वो ऑनलाइन पे नहीं होगी, ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फीस जो है आपको डीडी के फॉर्म में जमा करना है, किसी भी बैंक पर जाकर के आप डिमांड ड्रॉप बनाए 250 रुपए का, हिंदुस्तान कॉपर्स लिमिटेड गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट के नाम से, जो कि पेबल होगा एट गुजरात अंकलेश्वर में, ठीक है। तो 250 रुपए की आपको डीडी बनवाना पड़ेगी जनरल कैंडिडेट को, एससी एसटी और जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को 250 रुपए की जो है वो डीडी बनवानी पड़ेगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है, उन्हें किसी भी तरह की कोई फीस नहीं देना है, बस उन्हें अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ गेजेटेड ऑफिसर के से अटेस्टेड करा करके कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी जो है वो सेंड करना है, ठीक है। इस जॉब पर जो सिलेक्शन है वो रिटर्न टेस्ट के आधार पर होगा। अभी रिटर्न टेस्ट का इसमें डिटेल नहीं दी गई है, ठीक है, किसी भी तरह की अभी डिटेल नहीं दी गई कि रिटर्न टेस्ट में क्या क्या आने वाला है, सिर्फ ये कहा गया है कि जो सिलेक्शन होगा वो रिटर्न बेस पर होगा, ठीक है। रिटर्न टेस्ट का भी सिलेबस इन्होंने नहीं दिया है, जैसे ही देंगे हम आपको नोटिफाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड जो होगा वो आपकी ईमेल पे आएगा या आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ईमेल आईडी आप अपने फॉर्म में सही डालें, सही भरें, ठीक है। और आपको जो है इसका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन नहीं भरना है, ऑफलाइन फॉर्म है, आपको हाथ से फॉर्म फिल करके इस एड्रेस पे जो है वो सेंड करना है। एड्रेस आपको दिख रहा होगा, टू द सीनियर मैनेजर एचआर हिंदुस्तान कॉपर्स लिमिटेड। इस एड्रेस पर आपको 27 मई 2017 के पहले ये फॉर्म जो है आपको ऑफिस पर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। फॉर्म के साथ आपको क्या क्या भेजना है, सिर्फ आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट निकाल के उसको भर करके, उसके साथ आपको अगर एससी एसटी ओबीसी के है तो कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी जो है गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी इसके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है वो आपको सेंड करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और जनरल कैंडिडेट को कुछ भी नहीं सेंड करना, सिर्फ और सिर्फ आपका एप्लीकेशन फॉर्म। एससी एसटी ओबीसी को कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करा करके सेंड करना है, ठीक है। और जिस आप जो एनवलप से सेंड करेंगे, ठीक है, एनवलप से जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे उस पर सबसे पहले वो एड्रेस डालेंगे जहां पर आपको भेजना है फॉर्म, और उसके ऊपर क्लियरली आप ये लिख देना कि पोस्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये हेडिंग रहेगी आपके लिफाफे के ऊपर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आईटीआई ट्रेनिंग हो वो लिख देना, या डिप्लोमा ट्रेनिंग और अपनी ब्रांच का नाम, इस तरह से जो है आप लिफाफे में लिखना ऊपर और उसको सेंड करना है, ठीक है। आपको अब इसके एप्लीकेशन फॉर्म की देख लेते हैं कि इसके फॉर्म को जो है वो कैसे कैसे भरना है, ठीक है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, इसका जो फॉर्म है इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे तो आपको वैकेंसी डिटेल करके ऑप्शन होगा, ठीक है। वैकेंसी डिटेल पर आपको ये पूरा का पूरा फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को डाउनलोड करें और फिल करें। फिल कैसे करना है, यहाँ पर राइट साइड पर आपको अपनी फोटो लेटेस्ट कलर फोटो जो है वो पेस्ट करना है, ठीक है। उसमें क्रॉस साइन करना है, आधे फोटो पर आधे बाहर, ठीक है। इस तरह से सेल्फ अटेस्टेड आपको फोटो करना है, ठीक है। यहाँ पर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट अप्लाइड फॉर, ठीक है। यहाँ ऊपर एप्लीकेशन फॉर आईटीआई ट्रेनिंग या डिप्लोमा ट्रेनिंग, यहाँ ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। और यहाँ पर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आईटीआई ट्रेनिंग या डिप्लोमा ट्रेनिंग, बाजू में अपना ट्रेड या ब्रांच का नाम भी लिख दें। उसके बाद फुल नेम, जब भी इस तरह का आप एप्लीकेशन फॉर्म भरा करें तो हमेशा कैपिटल लेटर्स का जो है वो यूज़ किया करें, ठीक है। उसके बाद आप अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ कितनी है, यहाँ पर आप अपनी एज भरेंगे, और यहाँ पर पेरेंट्स फादर्स का नेम, यहाँ पर माता जी का नाम, यहाँ पर अपना जेंडर, मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है कि नहीं आप, जो भी है वो लिखना है। उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। रेसिडेंशियल एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आप अपनी पूरी की पूरी सही लिखना है, ठीक है। ईमेल आईडी आपकी जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईमेल आईडी पर आपका जो है एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, किस स्थान पर जन्म हुआ वो लिखना है, नेशनलिटी लिखना है, एससी एसटी लिखना है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड है कि नहीं वो लिखना है आपको, ठीक है। इस तरह से पूरी की पूरी जो डिटेल आपको भरना है। इस तरह से एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर आपको 10th किया है, 12th किया है, जितना भी 10th 12th जो कुछ भी किया आप अपनी पूरी डिटेल यहाँ पर भरें, ठीक है। 10th की, 12th की, और आईटीआई किया उसकी डिटेल आप भरे, बीएससी किए हुए आप या डिप्लोमा किए हुए उसकी डिटेल आप भरे। इस तरह से तीनों चारों कॉलम में आप 10वीं 12वीं आईटीआई और बीएससी और जो कुछ भी किया आपने डिप्लोमा उसकी डिटेल यहाँ पर आप भरेंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस, अगर आपने इससे पहले कभी किसी कंपनी में काम किया तो कंपनी का नाम लिखा है, किस पोजीशन पर काम किया है, ठीक है, और कितने दिनों तक काम किया है, कितनी सैलरी
मिलती थी वो भी लिखे। अगर नहीं फ्रेशर है, कहीं काम नहीं किया कुछ भी, तो आप इसको जो है खाली छोड़ दें। और कोई इन्फॉर्मेशन जो आप देना चाहते हैं, अवार्ड वगैरह या कुछ आपने रिसर्च वगैरह किया, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप देना चाहते हो तो इस इन्फॉर्मेशन पर लिख सकते हैं। ठीक है, डीडी आपको बनवाना है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ये जो ऑप्शन है डिमांड ड्राफ्ट नंबर होगा, आप किसी भी बैंक पर जाकर के 200-250 रुपए की जो है वो डीडी बनवाए, उसका डिमांड ड्राफ्ट नंबर यहाँ पर लिखा है और उसकी डेट डाले, अमाउंट कितने 250 रुपए यहाँ पर लिखे। ठीक है, और जो ड्रॉन ऑन बैंक का नाम लिखे, किस बैंक की जो है वो डीडी है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप डेट डालें और साइन करें। ठीक है, इस तरह से पूरे फॉर्म को आप भर करके इसको जो है इस एड्रेस पर जो है वो आपको सेंड कर देना है, ताकि 27 मई 2017 से पहले जो है ये फॉर्म पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो पूरी की पूरी मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी, जो वैकेंसी की डिटेल थी वो बता दी। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म कहाँ पर भेजना, पूरी की पूरी डिटेल जो हमने बता दी। ठीक है दोस्तों, और गवर्नमेंट जॉब से संबंधित हमारे सभी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑल गवर्नमेंट करके ऑप्शन होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे के सारे, अभी नेट नहीं चल रहा है इसमें, तो सारे के सारे जो आपको इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट जॉब से संबंधित वो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोबाइल स्क्रीन पर इस तरह से सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करें। ठीक है, और उसके बाद आप बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि सभी नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और इस जॉब से संबंधित आपको कौन सी किताब से पढ़ना चाहिए, तो ये ऊपर आपका ट्रायंगल से दिख रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक करें तो वहाँ पर कुछ किताबों के नाम है, वो आप वहाँ पर अमेज़न से जो है खरीद सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी किताब है, उनसे आप पढ़ें तो आपका सिलेक्शन लगभग काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी उन किताबों से। मुझे लगता है वो आपको खरीदना चाहिए और उससे पढ़ना चाहिए। ठीक है, एक बार उन किताबों को भी आप देख लें डिस्क्रिप्शन पर जाकर के, और डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।